गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है एनिमल एंड प्लांट सेल। कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या फंक्शन है, साइज और शेप हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मैंने यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताया था। तो एनिमल और प्लांट सेल भी एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स ही होती हैं। तो जैसे कि आपको वहाँ पर बताया था वैसी ही जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी होती है एनिमल और प्लांट सेल्स की। तो हम पहले एनिमल सेल जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एनिमल सेल जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है जिसके अंदर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल का अभाव होता है और उसके केंद्रक के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती हैं। वह अदर जो कोशिकांग है वो वहाँ पर मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल सेल कहते हैं। एनिमल सेल जो होती हैं, एनिमल्स क्या होते हैं भी, मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बदलते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर जो कुछ सेल्स जो होती हैं उसमें स्पेशलाइज हो जाती हैं कुछ विशेष काम करने के लिए, जिससे कि उनके अंदर वो मूवमेंट होता है या वो रिस्पॉन्स क्या होते हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि मसल सेल हैं और नर्व सेल होती हैं। ठीक है। प्लांट सेल जो होती हैं उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। एनिमल जो सेल है, जैसे कि हमने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, जब हम इसके शेप के बारे में देखते हैं तो एनिमल सेल जो होती हैं वो प्लांट सेल की तुलना में छोटी होती हैं और वो इरेगुलर शेप की होती है एनिमल सेल। ठीक है ना। क्यों होती है? क्योंकि एनिमल में सेल वाल का अभाव होता है, तो इसलिए उनकी शेप इरेगुलर होती है। और वैसे आप जो कोई एनिमल जो सेल होती हैं उनकी शेप विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन, कि वो जो सेल है, वो जो कोशिका है, वो क्या काम कर रही है। ठीक है ना। और एक अंग के अंदर भी जो सेल की जो आकृति होती है वो डिफरेंट काम करने पर उसकी आकृति बदलती रहती है। ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये WBC है, वो क्या काम करती हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में भी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जो होती है इन्फेक्शन को फाइट करने में कहती है, तो इसलिए इरेगुलरसी अमेबोइड आकृति उनकी शेप होती है। जब हम इन यूकैरियोटिक सेल के साइज के बारे में पढ़ते हैं तो इनका साइज भी जो होता है मिलीमीटर से लेके माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है ना। एनिमल सेल जो होती हैं, जैसे कि ओस्ट्रिच जो है सबसे लंबी सेल है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में जो है नर्व सेल जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और बाकी सेल जो होती हैं इसमें छोटी होती हैं, क्योंकि इस प्रकार साइज भी होता है, डिपेंड करता है। तो जब हम एक यूकैरियोटिक या एक एनिमल सेल के अंदर जब उसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जैसे कि आपको हमने पहले बताया था यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है, तो इसमें एक चारों तरफ एक क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली मिलती है। फिर इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, कोई भी सेल है उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये फ्लूइड पार्ट अंदर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक को छोड़ के। और जब इसमें केंद्रक को भी ले लेते हैं और सभी फ्लूइड पार्ट है तब इसे क्या बोलते हैं, हमें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा जब हम इसमें सभी कोशिकाओं को छोड़ देते हैं और सिर्फ उसमें जो फ्लूइड है उसके अंदर, उसको साइटोप्लाज्म से नाम दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं फिर, साइटोसोल कहते हैं। तो हमने ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो यूकैरियोटिक की जो होती है, वैसे यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है ना। जिसके अंदर लिपिड की बाइलर होती है और बीच में प्रोटीन होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर जो टिपिकल होती है वो वहाँ पर यहाँ पर भी मिलती है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या होते हैं, एक जेल प्रकार की एक ये फ्लूइड होता है जिसमें सारे जो कोशिकांग होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको वो मेंटेन करता है। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनलीज होती हैं या कोशिकांग होते हैं, ये लिविंग स्ट्रक्चर होती है जो डिवाइड करती हैं। एक वहाँ पर मेटाप्लास्ट यानी कि नॉन लिविंग पार्ट्स भी मिलते हैं, वो हमने आपको जब यूकैरियोटिक जो सेल है वहाँ पर आपको ये पूरे डिटेल से बता दिए थे। मेटाप्लास्ट या इसमें सेल इंक्लूजन्स हैं, वैक्यूल्स वगैरह वो यहाँ पर आती हैं। तो ये जो ऑर्गेनलीज होती हैं इनका क्या पर्पज है भी, ये न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वेस्ट रिमूवल है, रिप्रोडक्शन है। इनमें ये जो ऑर्गेनलीज हैं इसके अंदर जो मिलते हैं डिफरेंट प्रकार के वो आते हैं। तो ये कोई भी है कि आपको एनिमल जो सेल है उसके बारे में दिखाया गया है।
जैसे कि ये इसके अंदर ये इसके पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन है, ये जो यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब इसको कितने अच्छे प्रकार से देखो, जैसे कि ये गोल्जी बॉडी है, ये सब यहाँ पर क्या होती हैं, ये दिख रही है, ये गोल्जी के वेसिकल्स होती है इसके अंदर। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप ये नहीं मानो कि साइटोप्लाज्म एक प्रकार का फ्लूइड सा नहीं होता, ठीक है, इसमें एक प्रकार के इसमें साइटोस्केलेटन के रूप में भी स्ट्रक्चर से क्या होती है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, कि न्यूक्लियस होता है बीच में, फिर उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी हम पढ़ा देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसका जो फ्लूइड होता है, और न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का मेन कंट्रोल या रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें डीएनए आता है जो अपने आप को आगे एक्सप्रेस करता है। तो ये आपको मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल में क्या अंतर है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, अगर हम उन्हें हटा देते हैं तो वहाँ पर क्या बचता है, वो साइटोसोल होती है, जो उसका सोल्यूबल जो पार्ट होता है उसका हम साइटोसोल कहते हैं। तो ये जो साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ये डिफरेंट प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले से इसमें न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसके साथ एक न्यूक्लियर एनवलप मिलती है, जिसके अंदर भी छेद होते हैं, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री को वहाँ पर परमिट करता है, एंट्री रेगुलेट करता है मतलब। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस होता है, जो कि आरएनए सिंथेसिस के लिए मुख्य रूप से काम करता है। तो ये तो है, इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम संक्षिप्त में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है जो इसमें कोशिकांग मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं भी, राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो एटीएस प्रकार के होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो मिलते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, और इसको हम उससे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी इनको हमें जानते हैं। आरएनए रिच भी होते हैं राइबोसोम्स भी, और इसके अंदर क्या होती है, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती है राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आती हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होती क्या है, ये एक प्रकार की फ्लैटर्ड इंटरकनेक्टेड कंपार्टमेंट्स होती हैं, या सेक्स जो थैले होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनसे बनी हुई क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। तो ये रफ और स्मूथ दो प्रकार की होती है। जो स्मूथ प्रकार की होती है उसमें क्या होते हैं, लिपिड बनते हैं, और रफ जो होती है इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, इसका मुख्य रोल होता है। ऐसे ही गोल्जी बॉडी है, तो हम यहाँ पर ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोटीन वगैरह जो है उनका सिंथेसिस होता है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, वो सीक्रेट होकर कहाँ पहुँचते हैं, गोल्जी बॉडी में होते हैं। और गोल्जी बॉडी जो होती हैं इसको हम पैकिंग के रूप में, मुख्य रूप से पैकिंग और ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके रूप में मुख्य रूप से काम आती है, ठीक है। तो ये भी जो होती है फ्लैट सेक लाइक जो होती हैं स्ट्रक्चर्स के रूप में क्या होती है, ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम प्लांट्स में इसका अलग से नाम होता है। तो ये हम अभी एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आगे आता है लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम होते हैं इनको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डेड और वीयर सेल जो होती हैं, या जो भी रोगों से ग्रस्त सेल जो होती हैं, उनको क्या होते हैं, हमारी बॉडी से हटाने के काम में करती हैं उनको, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी बॉडी से। इनको इसलिए सुसाइडल बैग्स भी हमें कहते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल के अंदर मिलने वाला मुख्य कोशिकांग भी होता है, जिसको हम इसका पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रोड शेप होती हैं स्ट्रक्चर, जिसके चारों तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये पावर हाउस के रूप में काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो भी है, और इससे क्या होता है, एटीपी का जो होता है जनरेशन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कुछ विशेष ऑर्गन है, जैसे कि लीवर है, किडनी है, उनके अंदर क्या होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। किसी में उसकी एक्टिविटी के आधार पर क्या होती है, ये आते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर भी कुछ वैक्यूल्स भी मिलती हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। और वो वैक्यूल्स होती क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि फूड है, वेस्ट है या वाटर है, उसको स्टोर करने के क्या होती है, वो काम आते हैं। इसके अलावा एनिमल के अंदर एक और मुख्य स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और जो ये सेंट्रोसोम्स जो होती हैं
ये माइक्रोट्यूबुल्स बनती हैं और इससे सील या फ्लैजेलाई बनते हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन में क्या होते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यहीं पर ये मिलते हैं। तो ये एनिमल सेल है। तो जब हम यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है, तो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होती हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलते हैं। तो वो क्या है भी, सीलिया, फ्लैजिला, लाइजोसोम्स और सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल के अंदर ही मिलते हैं। जब हम एनिमल सेल की जो टाइप के बारे में अगर हम देखते हैं कि एनिमल सेल की टाइप्स क्या होती हैं, तो जैसे कि स्किन सेल है, उसके अंदर क्या आती हैं भी, मेलानोसाइट्स होती हैं या लैंगरहैंस सेल हैं। ऐसे ही मसल सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, मायोसाइट्स हैं, टेंडन सेल्स हैं, कार्डियक मसल सेल्स होती हैं, ये मसल सेल्स के अंदर आती हैं। ब्लड सेल्स ये आप सभी जानते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स सभी प्रकार के इसमें क्या होती हैं, सेल्स मिलती हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं उसमें स्वान सेल है, गिलियल सेल हैं। ऐसे ही फैट सेल जो होती हैं उसमें क्या आती हैं, एडिपोसाइट्स आते हैं। तो ये कोई भी टिपिकल जो है एनिमल सेल के बारे में ये बताया गया है। ये आपके एक प्लांट सेल होती हैं। तो प्लांट सेल में हम देखेंगे कि लगभग जो एनिमल सेल में मिलती हैं स्ट्रक्चर से, वो प्लांट सेल के अंदर भी मिलती हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती हैं और वो एनिमल सेल में नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें याद करना है कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल में ही मिलती हैं। तो वो क्या क्या है, एक तो सेल वॉल है, प्लांट के अंदर जो होता है सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, ठीक है ना, और सिलिकॉन है, ये केमिकल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स जो होती हैं प्लांट्स के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में, लार्जर जो साइज में क्या होती हैं, ये वैक्यूल है। ये यहाँ पर जो है ये प्लांट वैक्यूल्स के रूप में यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। ठीक है, बाकी कोशिकांग तो मिलते हैं, उसमें कहाँ का डिफरेंस होता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स मिलती हैं। और एक और मेजर जो इसमें ऑर्गेनली मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो कई काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड, क्लोरो, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो आता है वो क्लोरोप्लास्ट आता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और बाकी जो प्लास्टिड होते हैं वो स्टोरेज के रूप में काम आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर वो कलरलेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इनके अंदर आता है। और प्लांट सेल जो है आपको मैंने पहले बताया था कि वो एनिमल सेल से क्या होती हैं, वो बड़ी होती हैं। ठीक है, और उनके चारों तरफ एक सेल वॉल मिलती है जिससे उनको एक अलग से स्ट्रक्चर मिलती है। और सेल वॉल के अंदर हेमीसेलुलोज और पैक्टिन तो होती हैं। ठीक है, ये हम इसको पढ़ाएंगे। वैक्यूल जो है ये प्लांट के अंदर क्या होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, जिससे इसके जो न्यूक्लियस हैं और बाकी जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, साइड में इसके अंदर वो हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल जो होती हैं उसके अंदर सेंटर में होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट है उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा लाइज इन पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स होती हैं, काफ़ी बड़े आकार की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके अंदर। और जो ये वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और फिर यहाँ पर जो ये फ्लूइड बना रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल सेप कहते हैं। तो ये वैक्यूल होती हैं जो कि मुख्य रूप से स्टोरेज के रूप में क्या होती है, यहाँ पर ये काम आती है। ठीक है, अगला है प्लास्टिड्स, जो हमको इनको डिफरेंस के रूप में बता रहे हैं। प्लास्टिड भी क्या होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन जो होती हैं ऑर्गेनेलिज मिलती हैं, मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं वो अलग प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है भी, एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है ये आते हैं, इनके भोजन को क्या होता है ये बनाने के काम आता है। और ये एक सेल वॉल मिलती है प्लांट के अंदर भी जो कि सेलुलोज की बनी होती है। बाकी और भी जीव होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मिलती है, हम उसको आगे आगे पढ़ेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकोन की होती है, फंजाई जो होती है उसमें काइटिन की बनी होती है। तो अलग अलग जो एनिमल में है, लेकिन एनिमल में जो होती है सेल वॉल नहीं होती है, ये अलग से टाइप है। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स थी जिसके अंदर प्लांट के अंदर ये तीन चीज मुख्य है जो सिर्फ प्लांट में मिलती हैं। इसके अलावा देखो वैक्यूल एनिमल में थी लेकिन वो बहुत छोटे साइज की थी, और यहाँ पर जो है वैक्यूल बड़े आकार की मिलती हैं। और बाकी जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वो सब प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं।
हाँ, गोल्जी एपरेटस जो होती हैं उनको यहाँ पर हमने नाम दिया गया है डिक्टियोसोम्स होते हैं, वो एक अलग से स्ट्रक्चर के रूप में मिलते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं हमें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट के चारों तरफ क्या होते हैं, अच्छी सेल वॉल होती है, इसलिए उसमें रिजिडिटी होती है, रिजिड होती है मतलब, ठीक है ना। जबकि जब हम प्लास्टिसिटी देखते हैं किसी सेल की, तो एनिमल सेल क्या होती है, फ्लेक्सिबल शेप की उनके अंदर ये होती है। एनिमल के अंदर कॉन्टैक्ट और वैक्यूल होती हैं, जबकि प्लांट में वो नहीं होती हैं। और हम और भी इसके बारे में जो डिफरेंसेस है वो हम पढ़ेंगे। बाकी एनिमल और प्लांट सेल जो है वो लगभग सेम आती है। देखो भी एक प्लांट सेल के आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है बच्चों भी, ठीक है। और ये जो है फिर ये एक एनिमल सेल जो है ये आ जाती है, तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है एनिमल सेल, ये ठीक है बच्चों। ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भी। ये बाकी और सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। राइबोसोम्स क्योंकि ये इसके ऊपर ये अटैच हैं, ठीक है। परोक्सिसोम्स होती हैं जो कि H2O2 उत्पन्न करके उनको नष्ट करने काम आती है। सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल है, लाइजोसोम है, ये एक एनिमल सेल के अंदर दिखाए गए, और वो कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर आते हैं। तो ये हमने आपको एक टिपिकल एनिमल और प्लांट सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आपको बताया था। अब हम जो होती है एनिमल और प्लांट सेल में जो हमने अब तक पढ़ा है उससे क्या आएंगे कि उनकी जो स्ट्रक्चर है या कोई भी उसमें क्या होती है कुछ डिफरेंसेस होती हैं, तो वो क्या क्या है, ठीक है भी। एनिमल सेल जो होती है ये जैसे आपको पहला पॉइंट लिखा, आर लार्जर देन एनिमल सेल, और एनिमल सेल क्या होती है प्लांट सेल से छोटी होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी होती है। और सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, मिडल लेमिला, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट्स जो है इनकी ये मिलके बनी होती है, ठीक है। इसमें पीट्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये भी मिलते हैं। और एनिमल में प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है वो कवर्ड होती है। यहाँ पर प्लाज्मा डेस्मेटा प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, जैसे एक सेल जो होती है दूसरे सेल से जुड़ती है, जबकि एनिमल सेल में इनकी जगह पर क्या मिलते हैं, गैप जंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आपको मैंने बताया था लार्ज है और परमानेंट है, जो रिक्तिकाएं जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स वो बड़े आकार की मिलती हैं, जिसमें टोनोप्लास्ट मिलता है, ठीक है ना। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलता है हमें, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटी होती है और टेम्पररी होती है, लेकिन उसमें टोनोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट में नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ लोअर प्लांट की जो मोटाइल सेल होती हैं वहां पर मिलता है, जबकि यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है भी। न्यूक्लियस जो होता है ये आपको मैंने बताया था कि प्लांट सेल में पेरिफेरी में यानी कि बाहर की साइड में होता है साइटोप्लाज्म में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या होती है लार्ज वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या होता है सेंटर में होता है। लाइजोसोम्स रेयर होती हैं प्लांट सेल में, जबकि वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल जो होती है उसको हम स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि हाँ एनिमल के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। और जिसको हम ह्यूमन बींग्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें ये पता है कि ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी की लीवर और मसल सेल में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा बाकी जो डिफरेंस आपको बताए थे, जैसे कि प्लास्टिसिटी का जो प्रैक्टिस्टिक होते हैं उसमें हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो होती है वो रिजिड होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होती है कि सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है वो फ्लेक्सिबल शेप होती है, ठीक है ना। और वो अपनी चेंज भी कर लेते हैं शेप को थोड़ी बहुत, कि प्लांट सेल जो होती हैं वो अपनी शेप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, वो रिजिड होती है, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपको मैंने ये बताया था। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं वो सभी एसेंशियल एमिनो एसिड को बना लेते हैं, कोएंजाइम्स है, विटामिन को है, जबकि एनिमल सभी को सिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसको संकुचन सिंधानी कहते हैं वो नहीं होती है, ये एनिमल्स के अंदर मोस्टली लोअर जो एनिमल होते हैं वहाँ पर क्या होती है ये संकुचन सिंधानियाँ प्रेजेंट होती है। तो ये हमने जो है प्लांट और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और ये प्लांट और एनिमल जो यूकैरियोटिक सेल है उसके बारे में भी, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।